मॉर्निंग। आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नए मन की बात के साथ। आज एक छोटा सा इंसिडेंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपके बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि मेरी बेटी और बेटे दोनों का पेपर चल रहा है। आजकल पूरे इंडिया में बच्चों का पेपर चल रहा है, तो उसका मैथ्स का पेपर था और वो उसके लिए तैयारी कर रहा था। बेटी का भी जब मैथ्स का पेपर था उसने कर लिया था। बहुत छोटी है वो, दोनों में एज डिफरेंस 7 इयर्स का है। तो अभी इसका प्राइमरी लेवल का है मैथ्स का, इसने सब चीज़ें कर ली हुई थी। इसको इवन सिलेबस भी तो मदर एंड टीचर ही बताती हैं। और वो बस में जाने की थोड़ी देर पहले मुझसे बोल रही है, मम्मा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगा टेंशन, किस बात की टेंशन बेटा? टेंशन क्या? मैं परेशान हूँ मम्मा। मैंने बोला क्यों परेशान हो? मैथ्स का पेपर है ना, भाई बोलता है कि मैथ्स के पेपर में टेंशन होती है। मैंने बोला हाँ। उस समय तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने उसे बातों में बहला के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेज दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची है, वो चली गई। लेकिन जब वो चली गई और जब मैं फिर बैठी अकेली उनके जाने के बाद, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि उसने कहाँ से ये वर्ड सीखा। टेंशन, टेंशन वर्ड उसे अपने आसपास से मिला। उसके भाई ने बोला टेंशन वर्ड कि मैथ्स के एग्ज़ाम में टेंशन होती है, तो उसने सीखा। अब ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चों पे आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास से ही आता है। चाहे वो उसकी फैमिली से आए, उसके स्कूल से आए, आसपास से आए, ये आता ही आता है। बच्चे कुछ भी सीखते हैं हमारे आसपास से ही सीखते हैं। तो इसमें मैं रिकॉल करने लगी कि ऐसी ही चीज़ें मैं भी करती थी अपने बचपन में। टेंशन होती थी मुझे, मेरा बच्चा भी करता है। तो बहुत चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद ही मैं पिछले 2-3 साल से एनालाइज़ कर रही हूँ कि क्यों ऐसे मेरा बच्चा पैनिक होता है एग्ज़ाम के पहले। कुछ चीज़ें तो आप बोल सकते हो कि स्कूल का प्रेशर, ऑल दिस ठीक है, बट कुछ चीज़ें आपकी होती हैं वो घर से मिलती हैं। घर में वो जो माहौल देखता है, और इसके लिए मेरा बेटा पैनिक होता है क्योंकि वो अपनी माँ को देखता है ऐसे। मैं घबरा जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में मैं घबराती हूँ। हाँ, हालांकि मैं उससे निकल जाती हूँ फिर, लेकिन मैं घबराती हूँ। इनिशियली मैं घबराती हूँ और वो मुझे देख रहा है। तो बीइंग अ मदर मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को उस माहौल में नहीं लाने का कि मैं घबराऊँ। अगर मैं घबराऊँ भी तो उसके सामने शो नहीं करूँ। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मुझे भी लगता है कि शायद मेरी पेरेंटिंग में कहीं कमी रह गई है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों से खुद को बचाने की, अपने बच्चों को बचाने की। और एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम कभी टाइम बीइंग पे, एग्ज़ाम है क्या बेसिकली, टाइम बीइंग का एक फिक्स टाइम का आपका मेमोरी टेस्ट है। आप उस टाइम में हो सकता है कि आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, बट कुछ समय के बाद आपको वो याद आ जाता है। जैसे बच्चे बोलते हैं मैं एग्ज़ाम में जाके भूल जाता हूँ और बाद में मुझे याद आ जाता है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, उस टाइम पे हो सकता है बच्चा भूल जाए। तो उस चीज़ से आप जज नहीं कर सकते बच्चे को कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। हो सकता है पैनिक होने की वजह से, घबराने की वजह से वो चीज़ों को उस टाइम में भूल गया हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पैनिक होना, घबराना, बच्चों में बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाना, तो हम बच्चों को बस बोल देते हैं ऐसे नहीं करो, ये करना ठीक नहीं है। आप इतनी देर टीवी देखते हो, तो जब बच्चों के सामने हम खुद ही मोबाइल लेके बैठे रहेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप मोबाइल नहीं देखो, तो बच्चा क्या सोचेगा कि अच्छा, हो सकता है कि आपके डर से वो आपको जवाब नहीं दे, बट उसके मन में तो आ रहा है ये कि खुद तो ये वही काम कर रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं। तो
बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के पहले हमें वो चीज़ खुद उनके सामने अपने बिहेवियर में चेंज ला के, अपने तौर तरीके में चेंज ला के उन्हें दिखानी पड़ेगी कि चीज़ों को कैसे करना है। बस आज कुछ लंबा हो गया, मिलते हैं अगली बार।